वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। भाई पिछला एपिसोड का फटाक से बात कर लेते हैं। पिछला एपिसोड में हम लोग को बस बहुत सारा मतलब टफ चीज़ों का सामना करने का मौका प्राप्ति हुआ, लेकिन इस एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हिडन चैप्टर 3 का साइड चैप्टर 2 था उसको, जो पिछला एपिसोड में बेसिकली कंटिन्यू नहीं किए थे, लेकिन इस एपिसोड में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिडन चैप्टर 3 में हुआ ऐसा कि हम लोग एलिसिया, एमा लॉरेंट और एलेना रेनॉल्ट के साथ एक जर्नी पे थे डंजन ब्रेक्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन अचानक क्लियर करते हुए ही अचानक हम लोग के सामने आ जाता है एक मैग जो मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि किल ह्यूमंस किल मी, ऐसा कुछ बोलने लगता है उल्टा फुल्टा। बेसिकली जो एसिल को तो तुम लोग जानते ही होगे, डीमन कैसल किंग की बेटी, तो वो हम लोग को याद कर रही थी। पिछले एपिसोड में हम ये भी बताए थे, लेकिन उसको जैसे एक एंटीवायरस या फिर एंटी सिस्टम पकड़ने लिया था, वैसे ही इस वाले में को भी कोई एंटी सिस्टम पकड़ लेता है और उससे बुलवाने लगता है किल ह्यूमंस किल मी। लेकिन इतना ही नहीं, फिर हम लोग को पता चलता है कि वो एक बॉम्ब है, ठीक है। तो अचानक से कुछ बड़बड़ाते वो खुद से उसके अंदर से बहुत सारा बॉम्ब निकलने लगता है और वो एक चीज़ बोलता है कि रुकावटों को हटाओ, रिमूव ऑब्स्टिकल्स बोलते। लेकिन जिन्वू को इस बात का सेंस नहीं हो पाता है, तो जिन्वू इसी बात में पूरा समय घिरा रहता है कि हम तो इसको पकड़ ही नहीं पाए। जब वो रिमूव ऑब्स्टिकल्स बोला, वो समझ ही नहीं पाया जिन्वू कि वो कहना क्या चाहता है, और इस बात का अभाव भी उसको नहीं हुआ। उस समय एलिसिया, एमा लॉरेंट और एलेना हम सोच रही थी कि ये हम जिन्वू यानी कि ये मैग से बात कर सकते हैं, लेकिन वो माइंड टेलीपैथी के थ्रू था, तो लेकिन ये लोग को समझ में नहीं आया। ओ वाह भाई 4 आ गया। एनीवे हाँ, तो माइंड टेलीपैथी के थ्रू हम लोग बात कर रहे थे, तो एमा लॉरेंट या एलिसिया या फिर एलेना को समझ नहीं आ रहा था, वो सुनाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वो उसके अंदर से बहुत सारा छोटा छोटा बॉम्ब निकलने लगा और वो अचानक से फट गया, लेजिट फट गया। फटने के बाद हम लोग मतलब 2 शैडोज को स्पॉन किए, आयरन और इग्रिस, ये दोनों को, और दोनों लेडीज, एक्चुअली तीनों लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक को एलिसिया को जिन्वू प्रोटेक्ट किया, बाकी दोनों को आयरन और इग्रिस प्रोटेक्ट किया, ठीक है। इतने में क्या होता है कि एक नया शैडो जैसा कुछ हम लोग के पैरों के पास समन होता है, वो हम लोग को अंदर खींच लेता है। इतना ही नहीं, वो अंदर खींचने के बाद हम लोग को फिर पता चलता है कि वो एक चाल था, ट्रैप था कि वहाँ का मैजिक बीस्ट लोग का, लेकिन वो मैजिक बीस्ट को जिन्वू सेंस नहीं कर पाया। तो ये हम लोग का एक खतरे का घड़ी सूचना है, ठीक है। तो अब देखते आगे क्या होता है, तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो हिडन चैप्टर 3 का साइड चैप्टर 2, पहला साइड चैप्टर में तो हम लोग को पता चल गया था कि एसाइल जिन्वू को मिस कर रही है। मिस करने की वजह से वो जिन्वू को इतना मिस करने लगी थी कि अपने पापा से परमिशन मांग रही थी कि क्या हम ह्यूमन वर्ल्ड में, इंसानों की दुनिया में थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। अभी आगे देखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाउ डज ऑलवेज हैपन, ये कैसे हो सकता है? एमा लॉरेंट बोल रही है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो डंजन ब्रेक्स हो जाते हैं। ओ एलेना आ गई। अच्छा, एलेना बोल रही है कि एमा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर ज़्यादा फोकस मत करो, वो मिथ होते हैं, वो झूठ होते हैं, ठीक है। एमा बोल रही है इसको कैसे पता कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देख रहे थे? क्या ये स्पाई कर रही है, मतलब देखते हुए पकड़ ली थी? ओह अच्छा, तो वो बोलने लगी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये होता है, हम नोटिस किए इसको। फिर ऐसे एलिसिया आई। ओ माय गॉड, एलिसिया को देख के अलग ही लगता है। कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं। जिन्वू के बारे में बात कर रही है कि जिन्वू ये जो नया ये बेसिकली स्टोरी अभी का है, मतलब जो हिडन चैप्टर 3 है, एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ, ये बिहाइंड द सीन्स है, प्रीक्वल है बेसिकली। तो अब चलो फाइट करते हैं। हाँ, तो एसाइल का बात कर देते हैं। एसाइल हम लोग का याद में इतना परेशान हो रही थी कि अपने पापा से परमिशन मांगने लगी कि इंसानों की दुनिया में कुछ देर के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसका पापा बोले तुम जाने से बढ़िया है जिन्वू को यहाँ पे खाने में इनवाइट कर लो, क्योंकि वो हमारे गिल्ड रेडी रो क्लैन को टॉप पे पहुँचाया है। अब टॉप पे पहुँचाने के लिए तो मतलब खाली हाथ तो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, तो एक पार्टी रख लेते, एक बैंक्वेट रख लेते हैं, तो उसकी वजह से उसका शुक्रिया अदा भी हो जाएगा और तुम वापस उससे मिल भी लोगी। और भाई, और वो अपना एसाइल का पापा
बारोन ऐसा ही कुछ नाम था उसका। तो वो अपनी बेटी का छोटा रूप या फिर बचपन को अभी से मिस करने लगा था। पिछला स्टोरी खत्म, अभी का डिस्कस करते हैं। ओ भाई यहाँ पे तो एनिमी मतलब भर के है, सॉलिड मजा आ रहा है लोग को मारने में। ओ यस भाई, एलिसिया तगड़ी है, मतलब इसका कैरेक्टर लेवल, इसका पावर भी तगड़ा है यार। ओ भाई एक और मैच अच्छे से क्लियर हो गया, विक्टोरी के साथ हम लोग खत्म कर दिए। विक्टोरी के साथ ट्रॉफीज भी तीनों आ गए। अब चलो, हाँ तो हम कहाँ थे? हम थे हाँ स्टोरी के ऊपर बेसिकली इतना ही बात करें कि अभी ये वो समय है कि जब हिडन चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ था, जब ये लोग डंजन ब्रेक्स के जर्नी पे क्लियर करने के जर्नी पे जा ही रहे थे। तो ये पहले का सीन है कि ये लोग मिले कैसे थे, ठीक है, मिले कैसे थे और स्टार्टिंग में काम कैसे चल रहा था। उफ, मतलब सही में भाई, ओ भाई एलिसिया का पावर तगड़ा है, मतलब ये ज़्यादा रेंज कवर करती है। इसका पावर लेवल ऐसा है कि ये हर अटैक में अपना ज़्यादा रेंज कवर करती है। तो ये हम लोग का फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसको हम लोग निकाल सकते हैं फ्यूचर में चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। उफ भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ओह ये मतलब अलग लेवल का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे तो। और वो तो एमा तो भाई पागल लड़की है भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से कुछ भी। लेकिन भाई आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या लगता है हमको, क्या लगता है? और ये जिनवू के बारे में तो ज़्यादा ही सोच रही है एलिसिया। जिनवू के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रही है यार, उसका हेल्थ खत्म हो गया। कोई बात नहीं, ये टफ है थोड़ी, ये बॉस टफ है। बूम भाई बूम, ये बॉस टफ है ऑनेस्टली बोले तो। हाँ ये टफ है। अरे 2 है ना, वही सोचे टफ तो कैसे हो गया। 2 है, शैडोज को बुलाना पड़ेगा। वाह ब्रेक, एक का शील्ड ब्रेक हो गया तो वो डाउन है, तो अब मरेगा ही ऑब्वियसली, तो जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। अरे नहीं गलत। एक सेकंड, वापस इसको गन को बुलाना। वाह सवास बेटा सवास, डायरेक्टर क्लियर मार दिया डायरेक्ट। ओ अच्छा ये आखिरी था, इसके बाद खत्म, मतलब एमा बोल रही है। अच्छा अभी भी जिनवू के बारे में थोड़ा सस्पिशियस है, जानना चाहती है शैडोज के बारे में। ये जो पहले भी, हाँ यहाँ से सब स्टार्ट हुआ था शैडोज को देखना। अच्छा जिनवू देखो कोल्ड मोमेंट बोल रहा है कि चलो काम हो गया तो अब चलो बाय। ओह माय गॉड डैम, इफ यू डोंट माइंड, सॉरी बट आई डोंट हैव टाइम टू जस्ट केम अप। अच्छा इसका कोई काम है तो बोल रही है थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको कुछ बात करना है, तो उसका फोन नंबर मांग रही है। वाह वो सोच रहा है वो भी देने में। डैम भाई कोल्ड, बट प्लीज अवॉइड कॉन्टैक्टिंग। हाँ बोल रहा है कॉन्टैक्ट मत करना पर्सनल रीजन की वजह से, नहीं तो ये लोग के ऊपर भी खतरा आ सकता है। वाह नाइस, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम? अरे एमा पूछ रही है एलिसिया से, क्या तुम उसको लाइक करती हो, पसंद करती हो क्या? बोली नहीं, ये तुम्ही ने पहले, एमा पहले ही बोली थी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके बात घुमा रही है वापस, समझ रहे? ओह मैन I knew it, you were talking conspiracy theory। समझ गई। एमा समझदार है भाई। एलेना यहाँ पे गार्डिंग का काम करती है, सबका फिक्र चिंता होता करती है। ये लोग ग्रुप में यही इसका सीन है, समन सराउंडेड बाय शैडो एनर्जी। अच्छा उसका जो शैडो जो समन किया था वो शायद किसी तरह के परछाई का ताकतें काबू में करते हैं, तो वही ऑरा बोल रही है। इसी के साथ होता है हिडन चैप्टर 3 समाप्त। तो इसके साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि तुम लोगों को मजा आया होगा। एपिसोड्स के थ्रू स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।